वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जीडीपी की, हमने बात की थी एनडीपी की और हमने बात की थी एनएनपी की। ठीक है, हमने जीडीपी को मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट दोनों पे देखा था। फैक्टर कॉस्ट हमने कैसे निकाला था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्सट्रैक्ट करके। ठीक है, और हमने एनडीपी निकाला था डेप्रिसिएशन को जीडीपी से सब्सट्रैक्ट करके, और एनएनपी को निकाला था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एनडीपी में ऐड करके। ठीक है, एनडीपी एट एफसी को क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट एफसी को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ये हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। एक टर्म रह गया था जीएनपी। देखो जीएनपी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर है, अगर डोमेस्टिक को हमको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें ऐड कर देना है। एनएफआईए को ऐड कर देना है, यानी कि जीडीपी इसमें अगर हम एनएफआईए को ऐड कर दें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीएनपी। अगर ये मार्केट प्राइस पे है तो ये भी मार्केट प्राइस पे होगा, अगर ये फैक्टर कॉस्ट पे है तो ये भी फैक्टर कॉस्ट पे होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा नया टॉपिक है वो है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम, नॉमिनल इनकम क्या चीज़ है? देखिए, कोई भी इनकम जो हम पैसे में कमाते हैं, मॉनेटरी इनकम कोई भी हमारी होती है, पैसे के रूप में जो कोई भी इनकम होती है वो हमारी नॉमिनल इनकम होती है। ठीक है, और दूसरा होता है रियल इनकम। तो रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होता है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी को 100 रुपये की सैलरी मिलती है, 100 रुपये की सैलरी मिलती है, तो ये हो गई इसकी नॉमिनल इनकम। ठीक है, लेकिन इस 100 रुपये में वो 10 रुपये के टोटल 10 सामान को ही खरीद पाता है, तो 10 यूनिट क्या हो गई उसकी, 10 यूनिट हो गई उसकी रियल इनकम। ये बात क्लियर हो गई। 100 रुपये सैलरी मिलती है, 100 रुपये उसकी हो गई नॉमिनल इनकम। उस 100 रुपये में वो 10 रुपये के 10 चीज़ों को ही खरीद पाता है। इसमें सेवाएं भी शामिल हैं। ठीक है, वस्तु या सेवा दोनों को शामिल करेंगे। 10 रुपये में अगर वस्तु भी मिल रही है, 10 रुपये में अगर सेवा भी मिल रही है, तो वस्तु और सेवा कुल मिला के 10 ही खरीद पाएगा 100 रुपये में, और वो 10 यूनिट जो है, ये 10 यूनिट ही उसकी रियल इनकम होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद जानो, एक टर्म आता है, इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, देखो नॉमिनल जीडीपी इसको हम डिफाइन करते हैं जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस। अब इसको समझो, इससे मान लो 2022-23 में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट X1, X2, X3, ये बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, S1, S2, S3, बहुत सारी सर्विसेज हैं। इन सब के 2022-23 में जो प्राइस चल रहा है, P1, P2, P3, ये जो भी प्राइस चल रहा है, ठीक है, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ इस क्वांटिटी को इस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी, जैसे मान लो अगर वैल्यू आती है यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ठीक है, ऐसे करके हमारी वैल्यू आती है, तो ये टोटल वैल्यू को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। यानी कि इस साल की टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है, उसमें इस साल के प्राइसेस को मल्टीप्लाई करने पर जो हमको वैल्यू मिलती है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि 2022-23 में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हों जो 2021-22 के हों। ठीक है, जैसे मान लो 2021-22 में टोटल 100 प्रोडक्ट बने, और ये 100 प्रोडक्ट में से केवल 50 प्रोडक्ट ही बिके, 50 प्रोडक्ट नहीं बिके। ये 50 प्रोडक्ट 10 रुपये के भाव से बिके, तो इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 500। लेकिन ये 50 प्रोडक्ट नहीं बिके, लेकिन ये उस साल बनाए गए, उस साल यानी 2021-22 में ही बनाए गए।
तो ये 2021-22 की जीडीपी में ही कैलकुलेट हो जाएंगे और वो इस प्राइस पे कैलकुलेट होंगे जिस प्राइस पे बाकी के सामान बिके हैं, उसी प्राइस पे ये भी सामान कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, इनको भी कैलकुलेट कर लिया जाएगा और टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, ये बिके नहीं है। अब क्या है, अब ये जो 50 आइटम है, ये आइटम हो सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2022-23 में ये बिके 20 रुपए के भाव पे, 20 रुपए के भाव पे, तो ये अकेले ये 50 ही हो जाएंगे 1000 रुपए के, है कि नहीं। लेकिन ये 2022-23 की जीडीपी में कैलकुलेटेड नहीं होंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 2021-22 की जीडीपी में कैलकुलेट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो हर साल का साल वाइज, साल दर साल निकाला जाता है और उस साल के प्राइस पे ही निकाला जाता है। उस साल के प्राइस जो चल रहा है उस साल की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है टोटल को ऐड करते हैं और हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, यूज देखो, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली अगर हमको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना हो या इसी साल कंपेयर करना हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, सुनने में अच्छा लगता है। जैसे मान लो पिछले साल के जीडीपी 1000 है और इस साल की जीडीपी यहाँ पे 2000 हो गई। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी हम आसानी से ये कह सकते हैं कि भाई नॉमिनल जीडीपी में 1000 की बढ़ोतरी हो गई है कि नहीं। या अगर अप्रैल महीने में कुछ वैल्यू आ रही हो और दिसंबर महीने में कुछ वैल्यू आ रही हो तो सेम प्राइस पे है तो हम आराम से उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर हम ईयरली कंपेयर करने जाएंगे तो नॉमिनल कहेंगे कि नॉमिनल क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। नॉमिनल में प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो 2021-22 की जीडीपी हमारी 1000 रुपये है और 2022-23 की जीडीपी हमारी 2000 रुपये है मान लो। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है 1000 रुपये का। तो हम कह सकते हैं क्या कि जीडीपी हमारी 1000 रुपये से बढ़ गई है 2022-23 में। लेकिन जीडीपी क्या होता है, लेकिन जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है टोटल क्वांटिटी इनटू टोटल प्राइस। तो मान लो यहाँ पे प्राइस अगर है P1 और यहाँ पे क्वांटिटी है X1 और यहाँ पे प्राइस है P2 और क्वांटिटी है X2। ठीक है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो उतनी की उतनी ही है। जैसे मान लो यहाँ पे 50 क्वांटिटी बनी और यहाँ पे भी 50 ही क्वांटिटी बनी, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा था, ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस चल रहा होगा 20 रुपीज़ का भाव चल रहा होगा और यहाँ पे 40 रुपीज़ का भाव चल रहा होगा, तो 50 क्वांटिटी में ही यहाँ पे कितना हो गया 1000 और 50 क्वांटिटी में ही यहाँ पे कितना हो गया 2000, है कि नहीं। इसका मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, केवल महंगाई बढ़ गई और इसकी वजह से क्या हुआ, जीडीपी 1000 रुपये से बढ़ गई। तो इसका मतलब कि हमको जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, केवल महंगाई बढ़ने से क्या हुआ, हमारा ऐसा लग रहा है कि जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको कहा गया रियल जीडीपी। रियल जीडीपी, देखो रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस, कांस्टेंट ईयर प्राइस। अब ये कांस्टेंट ईयर को हम बेस ईयर भी कहते हैं, बेस ईयर। भारत सरकार ने 2011-12 के प्राइसेस को बेस ईयर माना है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक साल के, जिस साल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ स्टेबल होती हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है और अर्थव्यवस्थाएं बहुत स्टेबल होती हैं, उस साल को भारत सरकार सेलेक्ट करती है कि उसको हम जीडीपी कैलकुलेशन में एज ए बेस ईयर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी जो बेस ईयर यूज़ हो रहा है वो 2011-12 का बेस ईयर प्राइस यूज़ हो रहा है। अब इसका यूज़ देखो क्या है, मान लो 2021-22 में जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे प्राइस अगर P1 है और क्वांटिटी अगर X1 है, यहाँ पे 22-23 में अगर प्राइस P2 है और क्वांटिटी X2 है, ठीक है, और ये वैल्यू ज़्यादा है, ये 2000 है और ये 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस तो लग रहा है कि 1000 का टोटल डिफरेंस आ रहा है, जीडीपी बढ़ गई।
लेकिन एक्चुअल में कैसे कितनी बढ़ी, क्वांटिटी में कोई चेंज आया कि नहीं आया, ये जानकारी कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, 2011-12 का जो प्राइस पी नॉट होगा, इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x1 के साथ, और इस प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x2 के साथ, यानी कि पी नॉट x1 और पी नॉट x2। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू आएगी इसको हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे प्राइस चल रहा होगा उस वक्त, जैसे यहां पे प्राइस हमने देखा था ऊपर में कि यहां पे प्राइस 50 रुपए है, 20 रुपए है। ठीक है, यहां पे प्राइस 20 रुपए है, यहां पे 40 रुपए हो गया है। तो अब देखो, जैसे यहां पे क्वांटिटी कितनी थी, यहां पे प्राइस, अगर यहां पे प्राइस कितना है 20 रुपए, यहां पे प्राइस कितना है 40 रुपए, तो यहाँ पे प्राइस सपोज कितना है 10 रुपये। ऐसी परिस्थिति में अगर यहाँ पे 1000 जीडीपी इसकी है तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बताएगा, ये क्वांटिटी बताएगा कि भाई टोटल क्वांटिटी तो यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी कितनी है 50 है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी कितनी है 2000 है कि नहीं, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 50। तो अब इसकी रियल जीडीपी क्या होगी, इसकी रियल जीडीपी 2021-22 की रियल जीडीपी क्या होगी, 50 गुणे 10 यानी 500, और इसकी रियल जीडीपी क्या होगी 50 गुणे 10 यानी 500, बराबर ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल जीडीपी के टर्म पे इनकी वैल्यू सेम है, माने कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, नॉमिनल जीडीपी में 1000 रुपये का डिफरेंस आया, नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी कह रहा है कि इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, 1000 का, लेकिन रियल जीडीपी जब कैलकुलेट किया जा रहा है तो वहां पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, नो इंक्रीमेंट। ठीक है, जितना पिछले साल था उतना ही इस साल। इसका मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर करना होता है तो हम हमेशा रियल जीडीपी को यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, एक टर्म होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। अब इसको समझो ये क्या चीज है। हमने देखा कि नॉमिनल जीडीपी में चेंजेस हो जा रहे हैं महंगाई की वजह से। ठीक है, तो महंगाई को कैलकुलेट जीडीपी के माध्यम से किया जा सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, बस पहले जानो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या। जीडीपी डिफ्लेटर को डिफाइन किया जाता है, ये बेसिकली एक रेशियो है, ये एक रेशियो है किसका, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जैसे अगर नॉमिनल जीडीपी चल रहा है 1000, रियल जीडीपी चल रहा है 500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा 200%। ये परसेंटेज पॉइंट में आता है 200%, यानी कि महंगाई कितनी है 200% की महंगाई चल रही है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर ये बता रहा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं। देखो, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मान लो उस ईयर का प्राइस P1 और उस साल की क्वांटिटी X। रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी बेस ईयर का प्राइस P0 और उसी साल का, माने रियल जीडी बेस ईयर का प्राइस क्वांटिटी नहीं, जिस साल का नॉमिनल जीडीपी करंट यूज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी साल का क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमको अगर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो, जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, क्या इक्वेशन आएगा, P1x डिवाइडेड बाई P0x इंटू 100, ऐसा आएगा। अब देखो x गया, बच क्या गया, P1 बाई P0 इंटू 100। ठीक है, परसेंट। तो अगर हम ऐसा कहें कि 2011-12 में अगर प्राइस थी सपोज 10 रुपये, और 2022-23 में अगर प्राइस है 100 रुपये, तो हमारा डिफ्लेटर कितने का होगा, 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, ये गया, बच कितना गया 1000%, यानी कि महंगाई 1000% से बढ़ गई है। जीडीपी डिफ्लेटर के अनुसार महंगाई 1000% से बढ़ गई है।
हालांकि इतना से बढ़ता नहीं है, ये फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला, क्योंकि ये डिफरेंस यूज है। जनरली क्या होता है, 4%, 5%, 6% के रेंज में ही महंगाई रहती है। तो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और जब हम पढ़ेंगे सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऐसी उस वक्त हम जब महंगाई की पढ़ाई कर रहे होंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब हम समझेंगे कि महंगाई का रेंज क्या होता है। जनरली 4% से लेके 6% के बीच में महंगाई होती है, ठीक है। अब दूसरा एक टर्म आता है जिसको समझो, इसको कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पोटेंशियल जीडीपी। देखो, पोटेंशियल कहने का मतलब क्या है कि कितनी ताकत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज के डेट में जो गिवन टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी गिवन है आज के डेट में, और हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं, ऑल रिसोर्सेस, जमीन में एक भी चीज नहीं छोड़ा, सबको यूज कर लेना है, एक भी खनिज को नहीं छोड़ना है, सारा कोयला निकाल देना, सारा मिनरल निकाल देना, सब कुछ निकाल दिया, सारा कुछ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट निकाल पाते हैं, क्या चीज, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, ये क्या होता है, हमारा पोटेंशियल जीडीपी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लो हमारे पास हमारे पास कई बिलियन टन का गैस भंडार है, कई बिलियन टन का कोयला भंडार है, कई कई मैट्रिक टन का हमारे पास आयरन और का भंडार है, गोल्ड का भंडार है। इन सब को हम यूज़ कर रहे हैं, और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उपलब्ध है, एकदम हाल की टेक्नोलॉजी, उनको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट निकाल सकते हैं, वो चीज़ हमारा पोटेंशियल जीडीपी है कि नहीं। वो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब ही ये हो गया कि हम अपने कुल क्षमता हमारी कितनी है, जीडीपी उसके आधार पे कैलकुलेट की जा रही है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पोटेंशियल जीडीपी को समझने में। किसी को कहते हैं ना कि किसी का क्या पोटेंशियल है, भाई तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, तो उसकी पोटेंशियल उस वक्त उसकी जितनी बॉडी है, जितना उसकी ताकत है, उसके अनुसार वो जितना मैक्सिमम कार्य कर सकता है अपने सारे रिसोर्सेज को लेके, जितना खा पी सकता है, वो उसके पास जितना भी वो खा पी सकता है, खाने पीने के बाद जितनी उसकी ताकत बनती है, वो उसका पोटेंशियल हो गया। वैसे ही उस देश की इकोनॉमी की पोटेंशियल जीडीपी वैसे निकालेंगे, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ऑल रिसोर्सेज को अगर यूज़ किया जाए, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया जितने भी उपलब्ध हैं, उसके बाद मैक्सिमम क्या पॉसिबल वो बना सकता है, उसको हम कहेंगे पोटेंशियल जीडीपी। अब सुनो, एक्चुअल जीडीपी। एक्चुअल जीडीपी क्या होती है? एक्चुअल जीडीपी मतलब क्या कि आज की गिवन टेक्नोलॉजी पे हमने जो भी रिसोर्सेज हमने यूज़ किया आज की गिवन टेक्नोलॉजी पे और आज के गिवन सर्कमस्टांसेस पे, सर्कमस्टांसेस का रोल बहुत है यहाँ पे। मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमारे पास भंडार तो है लेकिन हम कोयले के भंडार को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत तरह के इसमें अड़चने आ रही हैं। तो उस टेक्नोलॉजी, उस सर्कमस्टांसेस में गिवन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी इकोनॉमी जो कुछ एक्चुअली प्रोड्यूस करती है, व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय एन इकोनॉमी, ये क्या होता है? एक्चुअल जीडीपी, ठीक है। तो आई होप कि एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी में डिफरेंस समझ में आ गया। जीडीपी डिफ्लेटर समझ में आ गया। एक बार रिकैप कर लें इसको जल्दी से। देखो, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जीडीपी, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। जीएनपी हमने देखा कि डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड कर दो तो नेशनल हो जाता है, तो जीडीपी में अगर हम एनएफआईए को ऐड कर दें तो जीएनपी निकल जाएगा। नेशनल इनकम क्या होता है? मॉनेटरी टर्म्स में होता, नॉमिनल इनकम क्या होता है? मॉनेटरी टर्म्स में होता है। रियल इनकम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म में होता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी हमने पढ़ा कि जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी होता है, ठीक है। और जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइसेस क्या होता है? बेस ईयर प्राइस पे हमारा रियल जीडीपी निकलता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर हमने पढ़ा,
जीडीपी डिफलेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। और पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है? किसी भी गिवन टेक्नोलॉजी पे सारे रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जो बना सकते हैं उसको हम कहते हैं क्या? पोटेंशियल जीडीपी। और एक्चुअल जीडीपी जो आज के गिवन सर्कमस्टांसेस में टेक्नोलॉजी को यूज करके जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं एक्चुअल जीडीपी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नेशनल इनकम यानी जीडीपी को कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं किसी भी कंट्री के जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।